चलिए दोस्तों, आप सभी को हमारे एग्जाम की घड़ी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे 10वीं क्लास के 14 नंबर का चैप्टर, जो कि ऊर्जा की स्रोत से संबंधित आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोगों का जितना भी ऊर्जा का जो स्रोत है उसके बारे में इस टॉपिक पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पे सौर ऊर्जा, बी नंबर पवन ऊर्जा, सी नंबर कोयला और डी नंबर पर जल ऊर्जा। तो सही आंसर है सी, यानी कि कोयला जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। बाकी जितने भी है सबका सब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दूसरा नंबर पर। दूसरा नंबर हमारे सामने है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? ठीक है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? ऑप्शन नंबर पे है धूप वाले दिन, बी नंबर बादल वाले दिन, सी नंबर गर्म वाले दिन और गर्म दिन, डी नंबर पर है पवन वाले दिन। तो सही आंसर है बी, यानी कि बादल वाले जो दिन है वो हम लोग उस समय उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बादल रहते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पे लकड़ी, दो नंबर गोबर गैस, तीन नंबर नाभिकीय ऊर्जा और डी नंबर पर कोयला। तो सही आंसर है सी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा आपका बिल्कुल सही आंसर है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, चौथा नंबर पर। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पे है भूतापीय ऊर्जा, बी नंबर पर पवन ऊर्जा, सी नंबर नाभिकीय ऊर्जा, डी नंबर पर है जैव मात्रा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पे लोहा, बी नंबर तांबा, सी नंबर सिलिकॉन और डी नंबर पर एल्यूमिनियम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सौर सेल बनाने के लिए। आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, छठा नंबर, यूरेनियम से प्राप्त ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर है पे विद्युत ऊर्जा, बी नंबर पवन ऊर्जा, सी नंबर नाभिकीय ऊर्जा, डी नंबर पर सौर ऊर्जा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा जो है वो आपका कहां से प्राप्त होता है? यूरेनियम से प्राप्त होता है। ये अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से प्राप्त नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए पे ज्वारीय ऊर्जा, बी नंबर पर तरंग ऊर्जा, सी नंबर पर महासागरीय तापीय ऊर्जा, डी नंबर पर है भूतापीय ऊर्जा। तो सही आंसर है डी, यानी कि भूतापीय ऊर्जा बिल्कुल सही आंसर है, जो कि समुद्र से प्राप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आठवां नंबर का, जिसमें दिया हुआ है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है। ऑप्शन नंबर ए पे है महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर, बी नंबर पर है महासागर में उत्पन्न ज्वार, सी नंबर पर है महासागर में तरंगों द्वारा संचित ऊर्जा, डी नंबर पर है महासागर में विभिन्न स्तरों पर दाब में अंतर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महासागर में विभिन्न स्तर पर ताप में अंतर होते रहते हैं। ठीक है, तापीय ऊर्जा का ये कारण है महासागर का। ये हमारा चैप्टर 14 का अंतिम क्वेश्चन है, जो कि दिया हुआ है कि विश्व का सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या है? ऑप्शन नंबर ए पे है प्राकृतिक वनस्पति, बी नंबर पानी, सी नंबर सौर विकिरण और डी नंबर पर है ज्वारीय तरंग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौर विकिरण बिल्कुल सही आंसर है, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय। और ये हमें पूरे देशों में एक्चुअली हम लोग उस जगह पे हम लोग कर सकते हैं जहां पर सूर्य की रोशनी देर तक रहती है, उस जगह पर हम लोगों का जो है ना वो सोलर प्लेट का उपयोग कर सकते हैं।
और उसमें हम लोगों को सस्ता होता है, और वो जो होता है ना मतलब कि बिना किसी को हानि किए हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो इसीलिए ये चीजें जो है ना अप्लाई होना चाहिए। अभी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह सब आ रहा है, बट उसमें तो आपका इलेक्ट्रिक बनने के लिए काफ़ी आपको पानी की ज़रूरत होता है, और मतलब कि कोयला वगैरह सब का, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने का इंडस्ट्री होता है वो सारी चीज़ें है। बट आपका सोलर जो है ना वो बहुत ही मतलब नेचुरली रूप से सस्ते एवं बिना किसी को हानि किए प्राप्त होता है। तो आपका ये ऊर्जा से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं, और आप लोगों का कमेंट हम लोग चाहते हैं। यदि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके साथ साथ देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के सामने हम लोग शेयर करेंगे जरूर। बट आप लोगों का कमेंट की इंतजार है। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो को पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, हमें को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो आप सभी के एक एक कमेंट्स हमारे लिए बहुत मोटिवेशन होता है। तो इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।